वेल, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जैसा पता है ही है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और आज प्रोबेबिलिटी में वी आर इनटू द लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर और आज इसमें हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। मतलब एक तरह से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे इन प्रोबेबिलिटी। आप ये मान के चले, लेकिन बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको बर्नौली ट्रायल की समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बर्नौली ट्रायल। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा, कई लोगों के लिए चीज नहीं होगी, लेकिन बर्नौली ट्रायल होते क्या है। हम कहते हैं कि किसी भी ट्रायल के लिए हम उसको बोलते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल है कि अगर वो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर वन, इफ दे आर फाइनाइट इन नंबर। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। इफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का हम लोगों ने बात समझी थी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा। इफ दे आर हैविंग only two outcomes, चलिए हम लोग बात कर रहे थे थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, इफ दे हैव ओनली टू आउटकम्स। व्हाट आर दोज आउटकम्स? सक्सेस एंड फेलियर। एक एग्जांपल से सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एंड फोर्थ कंडीशन इज इफ probability of success and failure are same in every trial. Now what are these? या ये बर्नौली ट्रायल होती क्या है, क्या हम लोग किसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं? देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात बोले जाए कि in throwing a die success is if we get number greater than 4. राइट? अब यहां पे देखें, हमारे पास जब एक डाई हम थ्रो करते हैं ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 and 6, n of s is 6, और जो इवेंट हमें दी गई है n of e जिसको हम सक्सेस बोल रहे हैं, दिस इज 2 out of 6। मतलब दो ही फेवरेबल केसेस है हमारे पास और 1/3। तो इसका मतलब इसका फेल होना यानी n of e नॉट क्या होगा, 1 - 1/3, इट इज इक्वल्स टू 2/3। अब आप देखें, अगर मैं इसको नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 ले लेता हूं
फाइनाइट ले लेता हूं, तो आप देखें कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि भाई पहली मतलब 5 का मतलब है कि हमने 5 टाइम्स वो किया और कितनी बार हमें सक्सेस मिल रहा है. दिस इज व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड. नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यस, हम लोग हर बार डाई को जब रोल करेंगे तो डाई को रोल करने पे हमें हर बार एक नई आउटकम मिल सकती है, सेम भी मिल सकती है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. क्योंकि हम उसके लिए श्योर नहीं होते. क्यों नहीं श्योर होते? बिकॉज एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस ट्रायल. ऐसा नहीं है कि पहली बार 6 आ जाए तो अगली बार 6 नहीं आ सकता. ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. नाउ इफ दे हैव ओनली 2 आउटकम्स, यस, अगर इस ट्रायल की बात करें या तो हमारे पास 5 और 6 आएंगे या 5 और 6 नहीं आएंगे, दूसरी कोई बात हो नहीं सकती. यानी या तो सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं होगा या फेलियर होगा, यही दो बातें हो सकती हैं. तो हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है इस केस में. फोर्थ कंडीशन इज, ये बोलता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आर सेम. यस, आप जितनी बार मर्जी डाई को रोल करेंगे, गेटिंग अ सक्सेस इज ऑलवेज इन दिस केस 1/3 एंड गेटिंग अ फेलियर इज ऑलवेज 2/3. तो ये ट्रायल जो है हमारे बर्नौलीज ट्रायल है. अब हम ना इसकी प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी को, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट करते हैं. अब ये हमें बोलता है कि गेटिंग, अगर मुझे 4 सक्सेसेस चाहिए, गेटिंग 4 सक्सेसेस, so there could be many cases. like हमारे पास हो सकता है, मैं सक्सेस को P से डिनोट करूं, ऑल P एंड लास्ट वन इज Q. या ये हमारे पास हो सकता है P P QP और P P Q PP. यानी इस तरह से हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, P Q डबल P और ट्रिपल P, और पहला ही फेलियर हो गया, बाकी 4 सक्सेस हो गए. तो इन सभी केसेस में वी आर गेटिंग 4 सक्सेसेस. लेकिन अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात हो रही है. ये डिफरेंट तरह से अलग ये लोग वो कर रहे हैं, और इसमें किसी भी तरह से हमारे पास सिलेक्शंस हो सकती हैं आप अगर देखें तो. सो व्हाट वी कैन से हियर इज कि यहाँ पे हम लोग इसमें बर्नौलीज ट्रायल में अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इन सब चीजों को देखने के लिए अगर देखें तो हमारे पास P is coming for 4 times and Q is coming for 5 minus 4 times. यानी P is coming for whatever the things x times and Q is coming for n minus x times. And then they are what? They are just changing places with each other. तो इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इन चीजों को कहते हैं, x जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी x इज इक्वल्स टू, हाँ अब क्या है हमारे पास कितने केसेस बनते हैं, दैट इज वी हैव टू सी. सो इट विल बी NC, हम इसको x भी ले सकते हैं, NCR भी ले सकते हैं. NCX P raised to power x into Q raised to power n minus x. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अंडर द गिवन कंडीशंस. और ये हम लोग जनरली वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को बर्नौलीज ट्रायल गिवन हो, या हम लोगों को पता है इस क्वेश्चन में बर्नौलीज ट्रायल है, मतलब जो ट्रायल है वो बर्नौलीज ट्रायल है. बर्नौलीज ट्रायल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बर्नौलीज वाज ए मैथमेटिशियन जिसने इस ट्रायल को डिस्कवर किया था, इसको अंडरस्टैंड किया था, इसके ऊपर स्टडी किया था. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं इसके साथ जुड़ी हुई, वो ये कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करते हैं मीन एंड वेरिएंस की भी. ये जो हमने इनको नाम दिए N, P एंड Q,
ये हमारे पास यूनिवर्सल है, यानी ये एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो मीन हमारे पास हमेशा क्या रहता है, मीन इज ऑलवेज एनपी एंड वेरिएंस इज ऑलवेज एनपीक्यू। मीन इज, n is the number of trials, p is the probability of success and q is the probability of failure। अब जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, वो इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो यही बार हम सेम बात को किस तरह से लेके चलते हैं, जैसे पोलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से भी लिख चलते हैं, कई बार इस तरह से भी बोला जाता है c n x और n r भी लिख सकते हैं, और p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको हम लोग हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में फॉलो करते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं और बड़े इजी से क्वेश्चंस होते हैं। ओके, यू जस्ट नोट दिस डाउन, थोड़ा इस बार इसको रीड कर लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए जी, हम लोगों के पास है, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल, बस आज हम उससे आगे फॉलो करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस थिंग टुडे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। ये तो बड़ा सिंपल सी बात दी हुई है, इसने टेबल्स को मैच करने को बोला हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो हमने बर्नौली स्टाइल पढ़ी ना, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज, उनका सम लिया जाएगा तो इट इज ऑलवेज 1। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज दैट इज कंसर्न। अब चलिए जी, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक चीज होगी तो दूसरी चीज नहीं होगी, और एग्जॉस्टिव भी है। अब हमारे पास ये बोलता है इसने हमें कुछ केसेस दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 is equals to 1, then probability of E1 plus probability of E2 देखें जी, आपके पास ये कंडीशन कब आती है जब ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, मतलब इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस हो। जीरो तभी बनता है अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट्स हो, दोनों इवन इम्पॉसिबल हो तभी हमारे पास जीरो आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। फिर
नेक्स्ट हमारे पास P of E1 plus P of E2 is less than equal to 1. इन दोनों का प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1 हमारे पास तभी आएगा अगर ये दोनों जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, बिकॉज एग्जॉस्टिव नहीं होंगे लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ऊपर वाले केस में एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है जब हमारे पास दोनों का एडिशन जो है, बिकॉज इस केस में हो सकता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या E1 इंटरसेक्शन E2 0 इक्वल टू 1 कब होगा? जब E1 इक्वल्स टू E2 हो। E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या हो? नल सेट हो। और ये तभी पॉसिबल है दोनों का प्रोडक्ट 1। देखें हमारे पास जनरली प्रोडक्ट 1 तभी आएगा अगर हम 1 into 1 करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है। इन दैट केस दिस हैज टू बी श्योर इवेंट्स। तो आपके पास ना ऑप्शंस दिए गए होंगे कि मतलब आपके पास बताया जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज ये टेबल में होगी और टेबल में आपके पास उसके कोडिंग्स की गई होंगी, तो आपको उस कोडिंग को पहचानना है। दिस वाज जस्ट अ conceptual question. Question number 26. The outcome of an experiment is considered as a success or a failure will follow a binomial distribution if. अब इसने ना हमारे पास कंडीशन दी है कि भाई P of A is equals to 1/2, P of A is equals to 0, P of A is equals to 1. A यहाँ पे ना सक्सेस के लिए बात कर रहा है और P of remain A is constant यानी K in all the trials. तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि बर्नौलीज ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन सेम, सो माय आंसर हैज टू बी दिस. So this is the right answer for us. तो अब जब बर्नौलीज ट्रायल या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा कांस्टेंट रहेंगी. नाउ नेक्स्ट बोलता है हमारे पास क्वेश्चन, अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 heads and 7 tails. Five head and 7 tails in 12 flips of balanced coins. अब 12 flips of, this was question asked in NDA 2007. तो in 12 flips of a balanced coin, balanced coin का मतलब है fair coin, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं की गई है, राइट. मतलब बैलेंस कॉइन का मतलब ये है कि आप इसको जब फ्लिप करोगे कुछ भी आ सकता है हेड टेल, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज हम लोगों ने किसी के साथ टेम्परिंग किया और हम लोगों को वही पर्टिकुलर चीज आएगी. नाउ अभी यहाँ पे आपके पास हम कहते हैं लेट्स से, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो गेटिंग अ हेड इज एन सक्सेस ले लेते हैं. अगर गेटिंग अ हेड इज सक्सेस, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, तो P इज इक्वल्स टू गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस, गेटिंग अ हेड इज 1/2. Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P होता है हमेशा, इट इज 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी इफ इट नॉट गेटिंग अ हेड इज 1/2. एन हमारे पास खुद से दिया गया यहाँ पे 12, दैट मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 12. अब ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, यानी मैं इसको 5 सक्सेसेस की बात करता हूँ. So this will be written as 12C5 P raised to power 5 Q raised to power 7. यानी अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा 12C5 1/2 raised to power 5 into 1/2 raised to power 7. इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12C5 into 1/2 raised to power 12.
ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सक्सेसेस आ गए, क्या आ गए, सक्सेसेस, राइट। अब यहाँ पे इसी चीज को कई लोग या कई बार क्वेश्चन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इस ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो इस तरह से लिखी गई है, सी 12 raised to power 5 all divided by 2 raised to power 12. So in that case, yes, this will be the right answer. But main important चीज जो हमने यहाँ पे समझी वो हमने ये क्या समझी कि हमने बर्नौलियस ट्रायल की तरह इसको ट्रीट किया, बिकॉज हम हर बार जब कॉइन को फ्लिप करेंगे, हम जब भी कॉइन को फ्लिप करेंगे, उस कॉइन के लिए हमारे पास क्या आएगा, उस कॉइन के लिए हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल नेवर चेंज। और हर बार ये जो हमारे पास ये जो ट्रायल है ये इंडिपेंडेंट है ऑन द प्रीवियस ट्रायल। फॉर एग्जांपल आपने कॉइन फ्लिप किया एंड यू गेट अ हेड, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम हेड इसलिए आएगा क्योंकि पिछली बार हेड आया था, और ये भी जरूरी नहीं है कि टेल आएगा क्योंकि पिछली बार हेड आया था। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, दैट इज द रीजन हम लोग इस तरह के ट्रायल को क्या लेके चलते हैं, हम इस तरह के ट्रायल को बर्नौलीज ट्रायल लेके चलते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर अस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, ये बोलता है द मीन ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, खुद से इसने बोला है NP is equals to 3 and its variance is 4, यानी NPQ is equals to 4। आपने ना एक बात हमेशा याद रखनी है, ये थंब रूल है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन वेरिएंस से छोटा हो ही नहीं सकता, कुछ भी ले लो। ठीक है, मीन जो है वो वेरिएंस से हमेशा बड़ा ही होगा। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि NP इज इक्वल्स टू 3, वेरिएंस इज इक्वल्स टू Q। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, पुराना है थोड़ा, लेकिन यस कंसेप्चुअल है। तो इसने बोला है इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू it is sometimes true, and it is never true, and fourth, nothing can be said or no conclusion। Now if you see, तो आपने ये सोच रहे होंगे कि वेरिएंस क्यों, बिकॉज वेरिएंस कंटेन्स Q, और Q की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में रहेगी ना, हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में रहती है। नॉर्मली हम लोग प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हैं तो फ्रैक्शन में रहेगा, और जब ये फ्रैक्शन में रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग इस बात करेंगे कि ये NP की वैल्यू को छोटा करेगा, दैट इज व्हाई मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो हमारे लिए जो आंसर रहेगा, हमारे लिए आंसर विल बी इट इज नेवर ट्रू, बिकॉज मीन हैज टू बी ग्रेटर देन वेरिएंस। अब क्वेश्चन नंबर 30th एक बार देख लीजिए, आपके बात और क्लियर हो जाएगी। इसने बोला है इन ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 4, दिस इंप्लाइज दैट NP is equals to 4 and variance is equals to 4/3। This implies that NPQ is 4/3। इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए। ये बोलता है then the probability Px greater than 5, x greater than 5 का मतलब ये है कि हमारे पास 5 से ज्यादा सक्सेसेस होनी चाहिए,
लेकिन इन सक्सेसेस को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, हम NPQ को NP से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 4/3 ये आएगा हमारे पास 4/3 divided by 4, 4 and 4 cancel, this implies that Q is equals to 1/3। अगर Q हमारे पास बेटा 1/3 है तो P is equals to 1 minus 1/3, 2/3। ये हमारे पास P आ गया। We got P also, we got Q also। अब ये बोलता है N क्या है। नो, हमें पता है क्वेश्चन में also NP is equals to 4। This implies that N into 2/3 is equals to 4। This implies that N is equals to 6। We have got the value of N, we have got the value of P, we have got the value of Q। Therefore P x greater than 5 is equals to P x is equals to 6। बस ये हमारे पास आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको यहाँ ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम हमारे पास px इक्वल्स टू 6 इज 66 and into 2/3 raised to power 6। Q तो हमारे पास जो भी है वो रेज टू पावर 0 हो जाएगा, 1/3 रेज टू पावर 0। 66 1 होता है तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा, 2/3 raised to power 6। This is the answer for us। So kindly go through all these things and then we will move on to the next set of questions and we'll finish it off। So next question हमारे पास दिया गया, for a binomial distribution NP is equals to 4, same question है, NP is equals to 4, NPQ equals to 4/3 और हमें बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ। और मजेदार बात पता क्या है, जो पहला क्वेश्चन था वो 2005 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि Q was 1/3, P was 2/3 एंड हमें मिल गया 6। अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 6। अब देखें ये तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर दिया था, इट वाज 2/3 रेज टू पावर 6। ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 65 2/3 रेज टू पावर 5 into 1/3 raised to power 1 because number of successes 5 है तो it is 65। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, this 65 is 6, 2/3 raised to power 5 1/3 plus
2/3 raised to power 6. 6 into 1/3 plus 2/3 और हम 2/3 raised to power 5 कॉमन ले लेंगे. So we got 8/3 into 2/3 raised to power 5. लेकिन आंसर इस तरह से नहीं लिखा गया. आंसर इज 2 cube into 2 raised to power 5 upon 3 into 3 raised to power 5. That will be 2 raised to power 8 upon 3 raised to power 6. So this will be the answer. तो ये हमारे को आंसर इस शेप में लिखा गया है. एंड 2 की पावर चाहे बड़ी है और 3 की पावर चाहे छोटी है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू 3 वाली बड़ी होगी. और क्योंकि ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, दिस विल बी 512 अपॉन 729. This is the answer. Another question is, तो मीन इज ऑफ कोर्स, अब हमें n 400 दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं इसको सक्सेस मान लूं तो मीन इज इक्वल्स टू, यानी सक्सेस का मतलब है कि ये p है मेरे पास. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वर्ब एंड आई एम कंसिडरिंग टेकिंग द डिफेक्टिव वर्ब एज सक्सेस. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज p. सो ये होता है np 400 into 1/10. और हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा npq, यानी 400 into 1/10 into 9/10. This gives us 36. This gives us 40. So very simple they are. सिंपल आपको सिर्फ याद रखना है np और npq. Question number 33rd. If in 6 trials x is a binomial distribution, binomial variable which follows a relation 9 times p, probability of x equals to 4 is equals to probability x equals to 2, find the. अब यहाँ पे in the n is equals to 6 दिया गया और हमें बोला गया 9 times probability of x equals to 4 is same as probability of x equals to 2. यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 times x equals to 4 का मतलब क्या है, 6c4 p raised to power 4 q raised to power 2 equals to 6c2 p raised to power 2 into q raised to power 4. अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, 6c4 p raised to power 4 into q square whole divided by 6c2 p raised to power 2 into q raised to power 4 is equals to 1/9. 6c4 और 6c2 सेम होता है बिकॉज n
CR is always equals to NCN minus R. ये हम सबने पढ़ा हुआ है. P स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर is 1/9. This implies that P upon Q is equals to 1/3. This implies that 3P is equals to Q. And we know P plus Q is equals to 1. This implies that हमें find out क्या करना है, probability of success. तो याद आएगा बच्चे, P plus 3 times P is equals to 1. 4 times P is equals to 1, and we get P is equals to 1/4. So this was probability of success. हमें यही find out करना था, probability of success find out करना था, and we have got this thing. तो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, लेट अस फिनिश इट आल्सो. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34. बोलता है इफ x follows binomial distribution with mean 3, यानी NP is equals to 3 and variance NPQ is equals to 2, then x greater than equal to 8 is. Okay, very simple. देखिए सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं. NPQ upon NP is 2/3. NP कट जाएगा. This implies that Q is equals to 2/3. P is equals to 1/3. As NP is equals to 3, this implies that N into 1/3 is equals to 3. Therefore, N is equals to 9. अब N मिल गया, P और Q ऑलरेडी पता है. अभी हमसे क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सक्सेसेस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9C8 इंटू P रेज टू पावर 8 इंटू Q रेज टू पावर 1 प्लस 9C9 P रेज टू पावर 9. अब P रेज टू पावर 8 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये बन जाएगा 9C8 इंटू Q प्लस P. 9C8 होता है 9, वैल्यूज डाल देते हैं. P हमारे पास आ जाएगा 1/3 रेज टू पावर 8, 9 इंटू 2/3 प्लस 1/3. ये आ जाएगा आपके पास
1/3 raised to power 8, 19/3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 19/3 raised to power 9. तो दिस इज द आंसर. तो मतलब चीजें गिवन होती है, हमें बस उसको सही जगह पे यूज करना पड़ता है. दैट्स इट. ठीक है. एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आल्सो. यहाँ पे हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन दिया गया 10. या भी ये छोटी सी एक बात है, ये भी हम देख लेते हैं. मीन इज 10, यानी NP is equals to 10. स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2. स्टैंडर्ड डिविएशन पता क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. is equals to 2. This implies that और NPQ is equals to 4 आ जाएगा. ठीक. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ रहे हैं हमसे. सब चीजें इजी है. NP आपके पास है, NPQ आपके पास है, तो NPQ अपॉन NP is equals to 4/10. NP cancelled. This is 2/5. Q is equals to 2/5, and therefore P is equals to 1 minus 2/5, that is 3/5. बट आंसर 3/5 नहीं दिया गया, 0.6 दिया गया, यानी इसको डिवाइड कर दिया गया, तो 0.6 इज द आंसर फॉर दिस. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस. एंड इसके ऊपर क्वेश्चन जब भी आएंगे समझो वो मुफ्त के नंबर है. इसके लिए तो सोचना ही नहीं ना, सिंपली चीजें अप्लाई करनी है. NP पता है, NPQ पता है, बस वही अप्लाई करना है एज इट इज. तो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब आपने इसको सॉल्व करना है खुद से भी, बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से करने, जो प्रॉब्लम आती है वो पूछना है. एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन कमिंग संडे. तो इसलिए आप लोगों के पास आज 2 दिन है, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड संडे यू विल बी गिविंग मी द टेस्ट. तो कीप इट हियर. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे चलेंगे. एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर एंड जय.